तो फिर आप बिहार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में कैसे आप किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे? ये कानून बनाना Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want. अभी जो है बहादुर में ओबीसी साहब आने वाले, तो उसी का हम लोग जाने वाले हैं। मीटिंग है, आप मीटिंग बोल सकते हो, रैली बोल सकते हो, तो उसी में हम लोग जाने वाले हैं कॉलेज चौक। उसी के लिए अभी आए हुए हैं सदाब की दुकान। फिर जाएंगे यहाँ से। हम ऐसे नेता लोग को भाषण सुनना मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं है शुरू से। मेरा यूट्यूब का हिस्ट्री में आप देख सकते हो कि हम 2 या 3 नेता का भाषण में ही गए हैं, जिसमें जो दोनों बार ओबीसी साहब का सेकंड जो था वो लालू नीतीश कुमार या किसका रैली में था वो इतना याद भी नहीं है। और इसका जा रहा है क्योंकि ये जो बोलते स्पीच जो होता है ना नेक्स्ट लेवल का होता है, लगता है कि कोई दहाड़ रहा है, इसलिए हम जाने का मैं प्रेफर करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और लाइक करना। और अभी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसके कारण वहाँ पे जो भीड़ भाड़ भी होगा और ब्लॉग जो है टॉक बातचीत वहाँ नहीं कर पाएंगे, जो कि हम ज़्यादातर को विजुअल दिखा सकते हैं। तो वो आप देख के एंजॉय करो और कैसा है, सही है गलत है, वो आप कमेंट कर सकते हो। और ये पूरा जो टॉपिक होने वाला है बहादुर जो ओवैसी साहब आ रहे हैं वो होने वाला है वक्फ बिल के जो अभी होल्ड कर दिया गया उसको लेके। बाकी आप लोगों को वक्फ बिल को लेके क्या लगता है वो आप कमेंट कर सकते हो। मेरे को मोदी हमेशा बोलते रहता है कि मुसलमानों से हिंदुओं को खतरा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान हमेशा भाई भाई था, रहेगा भाईचारा ऑन टॉप। बट ऐसे नहीं कि मुसलमान हिंदुओं को भी मोदी कोई फ़ायदा नहीं दे रहा है। पेट्रोल 105 107 मुसलमान को है तो हिंदू को भी 105 107 ही दे रहा है। और यही पेट्रोल इंडिया से बाहर जाता है तो वहाँ पे सस्ता है, 90 रुपया 75 रुपया 85 रुपया तक है। और इंडिया का तेल इंडिया ही में मिलता है, कितना में मिलता है 105 107 में। I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or all great? Okay, living life. Wait, no, it's sleeping in on Sunday. Okay, happy how to get there for everyone. Some of us need work, others need fun. की बात होनी चाहिए। अगर आप हमारे साथ इंसाफ की बात करेंगे तो हम हर किसी को अपने गोद में बैठाने के लिए तैयार हैं। मैं कहता हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर ये मुसलमान से ज्यादा कोई सेकुलर। तो अभी हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं है। तो बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, गर्मी भी है, प्लस इस बार जो है अच्छा किया है कि बैठने को कुर्सी दिया, फिर पेंडाल भी लगा दिया है जिससे धूप भी ना लगे। सदाब साथ में है, बहुत दिनों के बाद हम लोग के साथ में आज बैठे। कितनी साजिशें की हैं, अलग अलग तौर से मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश कर रही है। तो इन सारी चीजों के रद्द अमल के लिए एक ऐसा शख्स जो हमेशा सदन में हमारी आवाज उठाते हैं, तुम नहीं हो, खड़े हैं ना, इंशाअल्लाह खड़े हैं, अख्तरुल ईमान साहब के साथ खड़े हैं। और बहादुरगंज में जिसने हमें धोखा दिया है उनके खिलाफ हम सब लोग खड़े हैं। इंशाअल्लाह हम तौसीफ साहब को हिमालयन में ज्वाइन होने का मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारे इनके बड़े भाई जनाब भैया साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे ज्यादा जिस जमात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है उस जमात का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। वहीं पर दूसरी सबसे चौड़ा महसूस करते हैं, उनके हाथों को मजबूत करने का वक्त है। गद्दारों को भी हटाना है, जिन्होंने हमारे पीठ में चुनाव होगा, जिन्होंने हमारे एतबार के पीठ को तोड़ा, जिसने हमारे वोट का हक अदा नहीं किया, जिसने हमारे हर एक परचम को के तले दूसरों के हवाले बिक कर चले गए, इनको हराना है, इनको जमीन दोज करना है। इंशाल्लाह 3 महीने बाद जब चुनाव होगा हम आपके दरमियान में रहेंगे, आपके गली कुचों में रहेंगे। नौजवानों, आपसे कांधा पर कांधा चलते हुए इनको सबक सिखाना है और मजलिस इत्तेहादुल
मुस्लिमीन का यहाँ पे परचम बुलंद करना है। मुझे उम्मीद है तमाम नौजवानों से, बुजुर्गों से कि हम फिर से इंशाअल्लाह ताला अख्तर ईमान साहब की सदारत में सीमांचल में 5 क्या 6 क्या अब के 10 विधायक जीतेंगे इंशाअल्लाह। नहीं दिया तो मैं समझता हूँ कि दरिंदगी भी हम पर शर्माने लगेगी। जरूरत इस बात की है कि मुल्क की सतह पर हमारी मिली तंजीमें, हमारी सेकुलर सियासी पार्टियां, चूंकि मुझे यकीन है कि इस वक्त पार्लियामेंट में भले ही हमारे 24 मुस्लिम मेंबरान हैं, हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में पार्लियामेंट को तकसीम नहीं कर सकते। हिंदुओं के लिए मंदिर हो सकता है, किसी के लिए गुरुद्वारा, किसी के लिए गिरजाघर हो सकता है, मुसलमानों के लिए मस्जिद हो सकती है, ये उनके इबादत खाने हैं, लेकिन इस मुल्क के कानून के लिए लड़ना सबकी जिम्मेदारी है। वक्त कहीं तो काला कानून आया है नौजवानों, मैं इख्तिसार से कहता हूँ 6 दिसंबर को तुम्हारी शादी की तारीख रही होगी, 6 दिसंबर को तुम्हारी पैदाइश की तारीख रही होगी। हिंदुस्तान में मजलूमों की, मकबूरों की, मजबूरों की, कमजोर और नातावा लोगों की तवाना आवाज पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुल हिंद सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बिहार के जिम्मेदार जनाब भाई इस्तेमाल कीजिए। मैं तमाम दोस्तों को कहना चाहूँगा, अब हमारे बीच ये मान्यता के बाद हमारे बीच शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब हम सभी को सम्मानित करेंगे। मैं कहना चाहूँगा इस शेर के साथ, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो चलो सीमांचल के सभी लोगों को असदुद्दीन अवैसी साहब हम सबको साथ लेके चले, हम सब साथ लेके चले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहादुरगंज की मौजूद जनता, अफसोस है हम तमाम ने इसकी मजम्मत की। ये हमारे मुल्क की सालमियत का मसला है। कोई भी हमारे भारत की सरजमीन पर आकर बाहर से किसी भी इस मुल्क में बसने वाले लोगों की जान को नहीं ले सकता है। और हम देख रहे हैं कि पिछले बरसों से पाकिस्तान से दहशतगर्द हमारे वतन अजीज में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये ऐसा मसला है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ खड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत के वजीर आज़म जो पाकिस्तान से दहशतगर्द आए और जिन्होंने यहाँ पर आकर हमारे 26 लोगों का कत्ल किया, नरेंद्र मोदी इन जालिमों के खिलाफ एक्शन लेंगे और जिन्होंने अपनी जानों को खोया है उन परिवार के लोगों से इंसाफ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ठोस इक़दाम किया जाएगा। पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको महिलाओं को, ख़वातीन और बच्चों को अलग किया, मर्द लोगों को अलग करके उनका नाम पूछकर, उनका मज़हब पूछकर, और जब उन्होंने अपना नाम और मज़हब हिंदू बताया तो पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने उनको गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि हम जितनी भी इसकी मजम्मत करें वो नाकाफ़ी होगा। हम कम से कम
बहादुरगंज में आज उन तमाम मरने वालों, यूक्रेन और रशिया में क्या हुआ, तुमने क्या किया वहां पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक हसास मसला है और इस मसले के ऊपर हमको एक होकर खड़े होना है। ये ज़रूरी है कि हम तमाम लोग ऐसे वक्त पर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखें और जो लोग इस दहशतगर्दाना हमले के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अहमकों की दुनिया में बसने वालों, तुम भारत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। अगर आज हमारे वतन में इस बड़े दहशतगर्द हमले के बाद भी अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो फिर याद रखो ISI और पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द, वो उनके चेहरों पर खुशियां होंगी। तो आप हम उनसे भी कहेंगे कि तुमको जो कुछ अनाप शनाप बकना है, थोड़े दिन हिंदू धर्म के मानने वाले मेंबर बन सकते हैं, तो फिर आप बिहार में मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में कैसे आप किसी गैर मुस्लिम को बनाएंगे। ये कानून बनाना और ये कहना कि गैर मुस्लिम मुसलमानों के वक्फ बोर्ड को चलाएगा, ये हमारे भारत के संविधान की दफा 26 के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई। अब कानून ये भी कहता है कि वही मुसलमान अपनी जायदाद को अल्लाह के लिए वक्फ कर सकता है, वही कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान। आप बताइए कौन तय करेगा बिहार में आकर कि क्या ये 5 साल से मुसलमान है या नहीं? क्या नीतीश कुमार सर्टिफिकेट लिखकर देंगे हमको? क्या चिराग पासवान सर्टिफिकेट लिखकर देंगे कि 5 साल से मुसलमान है? क्या भारत के प्रधानमंत्री लिखकर देंगे सर्टिफिकेट ये 5 साल से मुसलमान है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये किसी भी धर्म में इस तरह का कानून नहीं है। जो किसी धर्म का होता है वो अपनी आस्था की बुनियाद पर अपने जिस भगवान या अल्लाह को मानता है वो अपनी प्रॉपर्टी को, जायदाद को दे देता है। मगर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आपको 5 साल तक आपको ये बताना, आप उस 5 साल तक जायदाद नहीं दे सकते। भाई साहब अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, झेला नहीं जा रहा है। आराम से घर चलो अब। And I pray, all I need are some better days. Yeah.